अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज आपके लिए एक और खूबसूरत सा 3 मरले का फ्लोर प्लान का डिज़ाइन लेकर आए हैं, जिसकी डायमेंशंस हमारे पास 22 फीट बाय 30 फीट है, जिसका हमारा एरिया 660 स्क्वायर फीट बनता है। अब नॉर्मली जो 3 मरले फ्लोर प्लान का एरिया होता है वो 675 होता है, 675 स्क्वायर फीट, और इसका 660 स्क्वायर फीट है, अराउंड अबाउट 3 मरले के करीब ही है। अब इस प्लान में भी हमारी फोकस जो थी वो यही थी कि हमने एक तो नेचुरल लाइट को पूरे तमाम स्पेसेस में एक्सेस देनी है और वेंटिलेशन भी पूरे तमाम स्पेसेस पे देनी है। अब इसमें जो क्लाइंट की एक मेजर डिमांड थी वो यही थी कि जो हमारे पास स्टेट लॉबी हो वो सेपरेट ही हो। तो वो उसकी हमने क्लाइंट की डिमांड को भी इसमें पूरा किया है और बाकी नेचुरल लाइट को और वेंटिलेशन को भी दिया है, क्योंकि आजकल का जो माहौल है और जो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रोसेस चल रहा है आगे, तो हमने ये चीज़ तमाम आर्किटेक्ट्स को ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें जब भी हम प्लान को डिज़ाइन करें, हमने नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन छोटे से छोटे घरों में भी देनी है। नहीं तो मैंने कई ऐसे प्लान्स देखे हैं कि 5-5, 6-6 मरले के, इवन के 7-8 मरले के भी मैंने प्लान्स देखे हैं कि जिसमें उन्होंने प्रॉपर वेंटिलेशन ही नहीं दी होती। तो इवन क्या 2-3 मरले, 3.5 मरले के प्लान्स में भी वेंटिलेशन हर स्पेसिस में दी जाती है। मुझे नहीं समझ आती कि लोग क्यों नहीं वेंटिलेशन देते। जी, तो हम ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करते हैं। ये तो ग्राउंड फ्लोर से हमारे पास यहाँ से हमारी मेन डोर से एंट्री होती है, जिसमें हमारे पास पोर्च आ रहा है 7.5 फीट बाय तकरीबन 11 फीट 9 इंच, 12 फीट के करीब है, जिसमें हमारी एक छोटी कार, मेरान और पुरानी ऑल्टो वगैरह छोटी कार आ सकती है। और वहीं से ही हमारा पोर्च एरिया में ही हमने एक 5 फीट की खूबसूरत निश का एरिया दिए हुए, जिसमें एक खूबसूरत सी निश लगेगी अरेबिक कैलीग्राफी के अंदर। और राइट साइड से हमारी स्टेयर लॉबी है। अब यहाँ से हमने टोटली ओपनिंग दे दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कोई डोर विंडो वगैरह नहीं लगाई, पोर्ट से ओपनिंग लॉबी दी हुई है और लॉबी से ही हमारी स्टेयर अप जाएंगी यहाँ से। और एक यहाँ से हमने विंडो दी हुई है, ये नीचे से ही विंडो दी हुई है, और ये जो हमारी विंडो है ये हमारी लैंडिंग के पास विंडो है, ठीक है। तो पोर्ट से ही हम जब ऐसे ही हमने मेन हॉल में जैसे ही हमारी एंट्री होगी तो हमें एक लिविंग डाइनिंग एरिया मिलेगा। लिविंग डाइनिंग एरिया से ही हमारे पास लिविंग डाइनिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा खासा है, 12 फुट तकरीबन 12.5 फुट बाय 8.5 फुट का है। और वहीं पर हमारा पाउडर रूम है, पाउडर रूम हमारा स्टेयर्स के नीचे आ गया। लिविंग रूम से ही हमारे पास हमारी किचन की एंट्री होगी, और किचन भी हमारे पास अच्छा खासा 8 फीट बाय 7 फीट का है। और वहीं से हमारे किचन से ही हमारे पास वॉशरूम की, सॉरी, वॉश एरिया की, और वॉश एरिया से ये जो आपको पीछे स्पेस नज़र आ रही है ये हमने ओपन एरिया की स्पेस दी हुई है, जिसको हम OTS कहते हैं, ओपन टू स्काई। और यहीं लिविंग रूम से जैसे ही हम वापस आएंगे तो लिविंग रूम से ही हमारे ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम से की हमारी एंट्रेंस होगी, और ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम का ही यहाँ पर हमारे साथ अटैच बाथ, और अटैच बाथ की वेंटिलेशन हमारे पास पोर्च वाले एरिया पर होगी। और बाथ की भी डायमेंशन हमारे पास आ रही है 7.5 फीट बाय 6.5 फीट की। और बेडरूम की जो वेंटिलेशन होगी वो हमें थ्रू वॉश एरिया के साथ जो ओपन एरिया है उसके थ्रू हमें मिलेगी। तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये तो फर्स्ट फ्लोर से जैसे ही यहाँ से हम ऊपर आएंगे तो हमारे में हमारी ये स्टेयर लॉबी है। स्टेयर लॉबी से जैसे ही हम अपने एंटर होते हैं लिविंग रूम की तरफ, ये डाइनिंग एरिया की तरफ, सेम वही डाइनिंग एरिया से हमारे पास किचन आएगा। अब किचन की वेंटिलेशन हमारे पास यहाँ से होगी OTS के थ्रू, जिसका साइज़ हमारे पास 3 फीट बाई 4 फीट है। हम वापस आते हैं अपने लिविंग और डाइनिंग रूम की तरफ। यहाँ से अब हमारे 2 बेडरूम्स की एंट्री हो गई है। एक तो हमारा बेडरूम जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर था, सेम वही बेडरूम, उसी बेडरूम की तरफ एंट्री होगी, लेकिन इसका बाथरूम हमने जो नीचे वॉश एरिया था, वॉश एरिया के ऊपर बाथरूम दिया है, जिसकी डायमेंशन हमारे पास 4 फीट 9 इंच बाई 4 फीट है, और जिसकी वेंटिलेशन हमारी OTS के थ्रू होगी। दोबारा हम जैसे ही वापस चलेंगे अपने लिविंग डाइनिंग एरिया पर, तो उसका बाथरूम, सॉरी, हमारा दूसरा बेडरूम जो है उसका वहाँ से हमारे लिविंग और डाइनिंग एरिया से ही एंट्रेंस होगी। और बेडरूम तकरीबन हमारा 12 फीट बाय 7.5 फीट का है, और जिसकी हमारे वेंटिलेशन हमारे थ्रू या इस विंडो से होगी। और लिविंग और डाइनिंग एरिया पर ही हमारा बाथरूम है। अब इस बेडरूम की, इस बात की, जिसको हम पाउडर रूम भी कह सकते हैं, और इस बात की, इन तीनों की डायमेंशन, सॉरी, इन तीनों की वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट का एक्सेस भी हमने फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर OTS दिया है, इस OTS के थ्रू होगी, यानी कि ओपन स्काई थ्रू होगी।
तो ये था हमारा एक खूबसूरत सा एक और 3 मरले का फ्लोर डिज़ाइन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, प्रेफरेंस यही होती है हमेशा हर डिज़ाइन में, चाहे मेरे पास छोटे से छोटा प्लान आए, चाहे बड़े से बड़ा प्लान आए, क्लाइंट की डिमांड को सुनते हुए तब पूरी कोशिश की जाती है कि तमाम एरियाज़ को नेचुरल लाइट का एक्सेस दिया जाए और प्रॉपर वेंटिलेशन दी जाए। जी, तो अगर आप खुद चाहते हैं कि मैं कोई आपकी मर्ज़ी का प्लान, यानी कि जो प्लान मुझे आप बताएं उसको ड्रा कर कर आपको कोई अच्छी सी प्लानिंग करके दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं अपने प्लॉट की डायमेंशन, तो मैं उसके मुताबिक आपको एक खूबसूरत सी प्लानिंग करके दूंगा। बहुत शुक्रिया।